ध्रुव और विशाल ज्वाइन नहीं कर पा रहे। जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं चंद्रकांत सर से एक बार कॉल कर लें। सर वहीं एडमिट कर रहे हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बीएमआई तक। बीएमआई हम लोग ने एक फार्मूला ऐसा ही बनाया कि हाँ चलो क्या होता है, आपको फार्मूला भी करके दिखा दूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसमें टाइप कन्वर्ज़न और जो भी चीज़ें पढ़ी थी तो उसमें बताना थी कैसे काम करता है। ठीक है। अब एक दो छोटा छोटा चीज़ है, देख लो। मतलब 1-2 सेकंड का काम है कि स्क्वायर रूट किसी को अगर निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब ए है, ए का स्क्वायर रूट निकालना है तो सीधा कुछ मत करना, b 1/2 कर देना। अगर क्यूब रूट निकालना है तो b 1/3 कर देना। ठीक है, ये सिंपल सा इजी प्रोसेस है। अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो ए और बी में बस इतना ही चेंजेस करना है। ठीक है, ए वही रहेगा, बस अगर इसके जगह हम लोग 2 लगा देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 लगा देंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अरिथमेटिक ऑपरेशन इन पाइथन फॉलोज अ बेसिक ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर इज यूज्ड दे आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू बिलो। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, नॉर्मल 10th 11th 12th में पढ़ते थे, या फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े होंगे कि बॉडमास कैसे यूज़ होता है। ठीक है, पहले हम लोग लिखते थे ना कि पहले ब्रैकेट यूज़ होता है, फिर मल्टीप्लाई डिवीज़न ऐसे करके यूज़ होता है। सेम एज इट इज़ इसका भी वैसे ही रूल है। ठीक है, पहले पैरेंथेसिस आता है, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर जाता है, फिर एक्सपोनेंट में आता है, फिर आपका मॉड आता है। ठीक है, फिर आपका ये मल्टीपल, देन डिवीज़न, देन फ्लोर डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस एडिशन, यही सब रहता है। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो आपको नॉर्मल आपको पढ़ाया जाता था। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ही कैसे इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, कैसे इसको हम लोग बॉडमास जैसे नॉर्मल करते थे। तो बहुत लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, उनको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर मतलब हम लोग बॉडमास जो यूज़ नहीं जानते, या बहुत मैक्स टू मैक्स सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे, तो इसलिए ये चीज़ आपको बता दें कि हाँ इसका रूल्स क्या है। पहले पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, देन आपका मॉड्यूलस, देन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, अब आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है? ठीक है, जनरली अगर हम लोग देखें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को, तो हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कोई बुक है, ठीक है, कोई बुक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग जब बुक आप खोलोगे ना तो आपको इंडेक्स दिखेगा। ठीक है, आपको इंडेक्स दिखेगा कि हाँ ये फर्स्ट पेज, मतलब ये टॉपिक फर्स्ट पेज में है, सेकंड पेज में है, थर्ड पेज में, आपको इंडेक्सिंग आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ का थ्योरी, थॉट्स और प्रोसेस वही है। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको मतलब एज ए मैथमेटिकल, एज ए कोडिंग में थोड़ा तो आपको डिफरेंस पता चले लगेगा ही। और स्लाइसिंग क्या होता है ना, स्लाइसिंग क्या करता है, चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट स्लाइस कर देता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ मुझे जैसे कोई पिज़्ज़ा खाता है तो मुझे एक स्लाइस चाहिए। ठीक है, तो स्लाइसिंग का मतलब है एक पीस। ठीक है, उसको पार्ट बाय पार्ट में कैसे डिवाइड करो किसी भी बड़े चीज़ को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ड्यू टू दिस वी कैन इजिली एक्सेस द पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, क्यों हम लोग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते हैं? ठीक है, ये रीज़न है, ड्यू टू दिस वी कैन इजिली एक्सेस द पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, और इंडेक्सिंग, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7। अब बोला जाए इसका इंडेक्सिंग बताओ। ठीक है, तो इंडेक्सिंग कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, चलो 1 2 3 थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो 20, 66, 77, 8, 45, 50। अब आप कोई पूछेगा आपसे कि स्टूडेंट्स आप बताओ, इंटरव्यूअर्स मैक्सिमम इंडेक्सिंग और स्लैक्सिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, और ये कन्फ्यूज़न करता है लोगों को। अगर अच्छे समझ जाओगे ना, एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ, आज जो लेक्चर्स हो रहा है ना, ये सबसे अब स्टार्ट हो रहा है, मेन स्टार्ट अब यहीं से हो रहा है। ठीक है,
यहाँ से आपको ये पता चलेगा ना, आगे जितने भी आप लूप्स पढ़ोगे, आप ऊप्स पढ़ो, जितने भी आप चीज़ें पढ़ोगे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग अगर अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत सारे चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ईजी वे में आप कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट बहुत कुछ, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है ये स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। अब देखो जैसे अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक 28, 66 है, 77, 88, 45, 30, ठीक है। अब इसमें आपसे कोई पूछेगा कि कोई अनम्यूट करके आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पोजीशंस पे कौन है? 20, 66, 77, 88, 45, 30, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? 66, वेरी गुड, ठीक है। मतलब इसका हमेशा याद रखना, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी ये 0 पोजीशन पे हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, ये सेकंड पोजीशन पे हो गया, ये थर्ड पोजीशन पे हो गया, ये फोर्थ एंड देन फिफ्थ। यानी इंडेक्सिंग हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। बट अगर किसी ने पूछा कि इसका लेंथ कितना है, तब क्या बताओगे आप लोग? लेंथ कोई पूछा, इसका लेंथ बताओ क्या है, तब आप क्या बताओगे? 6, वेरी गुड, ठीक है। मतलब हाँ 6, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्सिंग और लेंथ में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेंथ बताता है इसके अंदर कितने कंटेंट है, ठीक है, कितने इसके टोटल इसके अंदर कितने आपका टॉप मतलब कंटेंट है, कितने कितने चीज़ें हैं, बस वो बताएगा आपका। ये नहीं बताएगा, इसका पोजीशंस नहीं बताएगा। ऐसे इसका पोजीशंस बता रहा है, 0th पोजीशन पे 20 है, फर्स्ट पोजीशन में 66 है, सेकंड पोजीशन में ये है, ठीक है। तो वैसे ही है। अब क्या होता है, जैसे कोई स्पेस हो गया, ठीक है, स्पेस टेक्स वन प्लेस, स्पेस ऑल्सो टेक्स वन प्लेस। कोई स्पेस भी होगा ना, ठीक है, वो भी एक प्लेस अपना लेगा, एक पोजीशन अपना लेगा। वी कैन इंडेक्सिंग बाय नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ना करके, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कर दें, ठीक है, -1, -2, -3, -3, एक सेकंड को माइनस इधर हो जा रहा है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, -5 एंड देन -6, ठीक है, एक सेकंड, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें इसको मैं सर्च, ठीक है। अब जैसे हम लोग अगर हम लोग स्टार्टिंग से लेते हैं फ्रॉम 0th पोजीशन पे, तब स्टार्टिंग से अगर लेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। अब क्या है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो यहाँ मैंने लिखा भी था आप लोग के लिए कि लिखना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े आप लोगों को, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स 0, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, बट नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम -1, ठीक है। अब याद रखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, इससे पहले सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं, हाँ। अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी इसको हम लोग कमेंट करके रखते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको प्रिंट करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट इसने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा प्रिंट A4, मतलब A, तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं एज ए यूजर्स मैं बोल रहा हूँ कि आप आप ये काम करो कि A के 4th इंडेक्स पे जाओ। A का 4th इंडेक्स कौन सा है, तो आपका 0 जो है वो H है, 1 हो गया E, L हो गया 2, फिर L 3, और ये O हो गया आपका 4। तो मतलब क्या हो गया कि यानी 4th पोजीशन पे आपको सीधा बोला कि मुझे 4th पोजीशन पे दिखाओ, 4th पोजीशन पे क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, 4th पोजीशन देखो ये O आ गया, ठीक है, ये 4th पोजीशन पे है। अब आप बोलोगे सर मुझे -4, ठीक है, -4 में क्या है, तो -4 में देखो यहाँ से -1D, -2L, -3, -4, ठीक है, -4 में यहाँ भी O है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करते हैं,
यानी अपन तीनों को प्रिंट करते हैं। देखो यहाँ से भी ओ है, यहाँ से भी ओ है, बट दोनों ओ का अलग है, ठीक है। यार इसको मैं कंफ्यूजिंग ना करके मैं इसको 5 कर देता हूँ। अब देखो W आ गया, ठीक है। मतलब ये प्लस और माइनस का बस खेल इतना ही है कि आपको ये पता चले कि इंडेक्सिंग हमें करनी कहाँ से है, अपन लोग करते कहाँ से है, किस जगह से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है, और 1 से स्टार्ट होता है तो -1 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होता है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता तब 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। देन अब आप आओ स्लैशिंग में। इंडेक्सिंग था, अब स्लैशिंग में देखो सेम एज इट इज सीखो, मैं स्लैशिंग में लाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो स्लैशिंग में क्या किया, स्टार्ट्स, इसमें 3 चीज़ें होती है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। वी ऑलवेज टेक +1 टू स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हेलो वर्ल्ड है, अब मुझे ये तो ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बोलोगे सर एक काम करो, आप मुझे 5th पोजीशन दिखाओ, 4th पोजीशन दिखाओ, तो मैं चलो दिखा दिया। अब आप बोलोगे सर मुझे एक काम करो, आप एक रेंज में दिखाओ, ठीक है। स्लैशिंग गिव्स यू द रेंज, स्लैशिंग टेल्स यू द रेंज, कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है और किस वे में जाना है, किस स्टेप में जाना है, स्टेप भी बताना होता है। स्टेप नहीं बताओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना खुद का स्टेप ले लेगा, ठीक है। स्टेप बताओगे तो वो स्टेप आपको डिफाइन करके फिर यूज़र डिफाइंड स्टेप हो जाएगा वो। तो स्टार्ट, अब मैं बता रहा हूँ इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, स्टार्ट करो अब 0 से, यानी 0 मतलब H से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये आपके लिए करके बना के रखा हुआ था, ठीक है, ठीक है। टू प्रिंट हेलो वी एड +1 बिकॉज लास्ट स्टेप इट नॉट काउंट, ठीक है। हेलो इज कम्प्लीटेड टू 0 to 4 बट वी एडेड +1। अब देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है, बस ध्यान देना इस चीज़ को। अब यहाँ कहना है 0 to 5, ठीक है, मतलब मेरा 0 to 5। अभी इसको बस अभी आप इतना ही जाना होगा पहले, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप, अभी स्टेप इसको छोड़ देना, अभी इसको ध्यान में ऊपर मत देना, ठीक है। पर स्टार्ट और स्टॉप देखो, अब मैं बोल रहा हूँ ना एक काम करो, मुझे स्टार्ट और स्टॉप करना है, ठीक है। तो 0 से 5, अब 0 का है 0 1 2 3 4 5, 5 में कौन सा आया, 5 में स्पेस आया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्पेस भी एक आपका जगह लेता ही लेता है, ठीक है। एक अपना खुद का एक, उसको भी अपना एक चाहिए प्लेस, खुद का एक प्लेस चाहिए उसको भी, तो वो भी अपना प्लेस लेगा। अगर मैं 0 से 5 इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, हेलो तक प्रिंट किया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 0 to 5 स्पेस तो दिख नहीं रहा, चलो ठीक है, तो मैं इसको एक काम कर 0 से 7 कर देता हूँ, ठीक है। 7 कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6, यार 6 तक ही प्रिंट हुआ, ठीक है। मैंने तो 7 तक लिखा था, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसलिए आपको बोला था ये वाला वर्ड, ठीक है। ये वर्ड को ध्यान देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। टू प्रिंट हेलो, ठीक है, टू प्रिंट हेलो, अगर मुझे पूरा प्रिंट करना है हेलो, या मुझे ये W तक प्रिंट करना है, ठीक है, यानी यहाँ तक मुझे W तक प्रिंट करना है, तो मतलब पाइथन क्या करता है, हमेशा एक पहले ख़त्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे किया था 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहाँ 7 तक किया था, ठीक है। तो अब क्या था 7 तक, मतलब उसको O तक आना चाहिए था, बट पाइथन क्या करता है, पाइथन को ये लगता है कि नहीं ये जहाँ तक इसने दिया है ना उसे एक पहले मुझे ख़त्म करना है, यानी वो 6 में ख़त्म करेगा, ठीक है। वो 6 तक ही प्रिंट करेगा, वो O तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ तक W तक ही प्रिंट करेगा, O प्रिंट वो नहीं करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 O प्रिंट नहीं करेगा, वो सिर्फ W तक यहाँ ला के आपको छोड़ देगा, बस उसका काम यहीं तक है, ठीक है। एक पहले वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा, कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? सर स्लाइसिंग को दोबारा बताइए ना। ठीक है। स्लाइसिंग में क्या होता है ना, देखो स्लाइसिंग में आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको अलग से बताया कि हाँ चलो आप स्टेप्स को अभी मत ध्यान देना, अभी आप सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप को ध्यान दो, ये छोड़ दो। अभी ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो मैंने लिखा ना, इसको अभी आप दिमाग से निकाल दो कि ये भी कुछ है, ठीक है। अभी आप ये सिर्फ देखो, ये जो मैंने लिखा ना इतना, बस इतना ही ध्यान दो, ठीक है। और इसमें जो मैंने ये सब सारी चीज़ें लिखी है ना, इसको भी आप दिमाग को डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान दो कि मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मुझे लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मुझे यार मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है,
पूरा प्रिंट करना है। तो मैं नॉर्मल जैसे यहाँ पे प्रिंट करते थे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते थे प्रिंट ए, ठीक है, हम लोग प्रिंट ए कर दिए तो चलो पूरा प्रिंट हो गया। बट किसी कंडीशंस पे, ठीक है, जब बड़े प्रोग्राम्स करोगे ना तब आपको स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब आपको क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो, मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे एक काम करो, मुझे सिर्फ हेलो प्रिंट करके दिखाओ, या HELL तक ही प्रिंट करके दिखाओ, HELL तक प्रिंट करके दिखाओ। तब कैसे प्रिंट करोगे? HELL, ठीक है, मुझे HELL तक प्रिंट करना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, प्रिंट हम लोग लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, देखो अब काउंट करना, ठीक है, 0 H है, 1 है E, L है 2, दूसरा L है 3 और O है 4, ठीक है, यानी यहां से यहां तक 0 1 2 3 4, ठीक है, टोटल इंडेक्सिंग अगर देखा है, मैं इंडेक्सिंग बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ वन प्लेस में इंडेक्सिंग और स्लैशिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो हमेशा जब भी स्लैशिंग की बात करूंगा तो हमेशा इंडेक्सिंग की बात करूंगा। तो इंडेक्सिंग में है 0th प्लेस पे H है, 1th प्लेस पे E है, नेक्स्ट 1 प्लेस पे 2 प्लेस पे L है, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, तो यहाँ मुझे 4 तक है। बट मैं जब भी स्लैशिंग करूँगा ना, जब भी, तो एक स्टेप पहले कभी भी स्लैश, जैसे मुझे अगर HELL प्रिंट करना है ना, तो यहाँ क्या 0 1 2 3 4, यहाँ लिखता हूँ 4। अब देखो यहाँ क्या होता है, HELL प्रिंट किया, ये ऊपर वाला कमेंट आउट कर दो, कंफ्यूज हो गया, HELL प्रिंट किया उसने, ठीक है, मतलब मुझे अगर जितना भी प्रिंट करना है, ठीक है, उससे एक पहले मुझे खत्म करना पड़ेगा। मतलब वो आपका पाइथन ही एक पहले खत्म कर देता है। आपको पूरा प्रिंट करना है, जैसे मान लो आपको यहाँ तक ओ तक प्रिंट करना है, यानी ओ तक कितना 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 में क्या आता है, स्पेस आता है, और ओ आता है 4th प्लेस पे। लेकिन अगर आप यहाँ 4th तक लिखोगे ना, देखो मैंने 4th तक लिखा ना, तो 4th तक उसने क्या लिया, HELL तक लिया, ठीक है, जबकि 4th प्लेस पे क्या है मेरा, 4th प्लेस पे ओ है, ठीक है, इसीलिए वो एक पहले खत्म करता है। यानी वो यहाँ पे कहाँ पे खत्म करेगा, वो उसका मतलब पाइथन के दिमाग में क्या चल रहा है, पाइथन के दिमाग में चल रहा है ए पे स्टार्ट करो, ठीक है, मतलब मैंने बताया था नीचे से स्टार्ट होता है, तो प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है, ए को प्रिंट किया, ऊपर में गया, ए में क्या है, हेलो, अच्छा ठीक है। अब ए में क्या प्रिंट करना है, 0th प्लेस पे, 0th प्लेस पे गया वो, फिर उसको बोला अच्छा 0 से 4 तक जाना है, ठीक है, तो वो बोला अच्छा 4 तक जाना है, नहीं मैं 4 तक मैं एक पहले खत्म करूंगा, तो वो 0 से 3 तक में ही प्रिंट करेगा, 4th पे नहीं जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं रेंज, ठीक है, ये वर्ड हमेशा याद रखना, रेंज। जब भी पाइथन में रेंज की बात की जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मतलब वो एक पहले स्टेप खत्म करेगा। आप बोलेगे 1 से 10 तक जाना है, तो 10 तक ना जाके वो 9th में खत्म करता है, ठीक है, हमेशा 9th में खत्म करेगा, ठीक है। आपको एक स्टेप आगे लेके चलना है, आपको जहाँ भी जो भी जितना भी प्रिंट कराना है, हमेशा एक स्टेप आगे लेके चलना है। समझ में आया जिनका डाउट था? जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हुआ ये, अब स्टार्ट स्टॉप मैंने बता दिया। अब देखो ऐसे मान लो अब मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड को, जैसे यही हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड को मुझे प्रिंट करना है। मैंने कहा कि काम करो, मुझे 0 से प्रिंट मत करो, मुझे 2 से प्रिंट करो। तो 2 में क्या है, 0 1 2, 2 में फर्स्ट एल है, ठीक है, और 2 से 5th तक में, ठीक है, 3 4 5, 5th में क्या है मेरा, 5th में है मेरा स्पेस, ठीक है, स्पेस, मतलब वो स्पेस को प्रिंट नहीं करेगा, स्पेस तक वो नहीं जाएगा, एक पहले खत्म करेगा। अब आप देखना यहाँ का इसका रिजल्ट क्या आता है, LLO, यानी LLO, इतना ही वो प्रिंट किया आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा आप 2 से स्टार्ट करो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए 2, और कहाँ तक जाना चाहिए, 5th पोजीशन पे। 5th पोजीशन पे मेरा क्या है, स्पेस है, तो स्पेस को नहीं लेगा क्योंकि वो एक पहले खत्म कर दिया, यानी 4th पे खत्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मैं करता 7th करता, तो देखो W, यानी उसको O तक प्रिंट करना था, मैंने उसको कहा O तक प्रिंट करो, बट वो O तक प्रिंट नहीं करेगा, वो एक पहले खत्म कर देगा, ठीक है। कि उसको अगर मतलब कैसे बताऊं कि कभी भी पाइथन जब रेंज की बात करता है ना, तो हमेशा पाइथन रेंज एक पहले खत्म करता है। कभी भी अगर आपको उसको मतलब फर्दर बनाना, एकदम एग्जैक्ट जितना आपने लिखा उतना ही प्रिंट करना है, वो नहीं करेगा, आपको +1 ऐड करके ही हमेशा ये दिमाग में चलना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हमेशा हम +1 को ऐड करके ही चलते हैं। मतलब अगर मुझे 7th 6th तक प्रिंट करना है, यानी मुझे अगर कहाँ तक
W तक प्रिंट करना है, 6 तक है, 0 1 2 3 4 स्पेस हो गया 5 और W हो गया 6। अगर मुझे 6 तक प्रिंट करना है मुझे +1 लेके चलना पड़ेगा, मतलब मुझे 7 तक प्रिंट करना है। मैं उसको 7 तक प्रिंट करने बोलूँगा, लेकिन ये बदतमीजी की तरह करता है, ये मतलब नहीं करेगा, ये बोलेगा मैं करूँगा ही नहीं, ये +1 खुद ही मैनेज करेगा, खुद ही बोलेगा नहीं मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं एक पहले ही खत्म कर लूँगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, अब आपने कंगारू को देखा हो कैसे जंप करता है, ठीक है, स्टेप भी वैसे ही काम करता है, आपको जंप कराना है। ठीक है, कैसे आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप स्किप करना है। बोलते हैं ना मैंने आज ये क्लास को स्किप कर दिया, वो क्लास को फिर नेक्स्ट क्लास किया, फिर सेकंड मतलब फर्स्ट क्लास किया, सेकंड क्लास को स्किप कर दिया, थर्ड क्लास किया, फोर्थ क्लास को स्किप कर दिया, वैसा ही ये भी वैसे ही करता है। स्टेप टेल्स द डिफरेंस ऑफ स्टेप, इट मीन्स दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप और जंप ऑन विच स्टेप। मुझे ये बताना है कि मैं कौन सा स्टेप पे मैं जंप कर रहा हूँ, मुझे कितने स्टेप्स में जाना है, मैं कितना स्टेप्स मुझे जंप करना है, मुझे ये बताना होगा इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको बताया कि भाई तुम एक काम करो, ठीक है, वी आर द यूजर्स, वी आर द डेवलपर, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ एज ए में 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, 7 तक जाओ, ठीक है, बट हर 2 स्टेप को छोड़ के, ठीक है, हर 2 स्टेप को छोड़ के। अब देखो जैसे यानी यहाँ देखो, अब मैं इसको देख रहा हूँ AHELLO WORLD वर्ल्ड, ठीक है। अब 7th प्लेस पे क्या है मेरा 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, 7th में 0 है, तो 0 तक आपका प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, वो करेगा W तक, ठीक है, बट वो क्या करेगा सबसे पहले 2 प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर स्किप करेगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट हर दूसरे, मतलब उसका कहना है कि हर दूसरा प्रिंट करो, हर दूसरा प्रिंट करो, हर दूसरा प्रिंट करो, ठीक है। इसका मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो H प्रिंट किया, हर दूसरा H के बाद दूसरा कौन सा है उसको छोड़, उसको स्किप करके L, पहला L, फिर नेक्स्ट L को स्किप किया, फिर O में आया, ठीक है, फिर क्या ये आपका स्पेस को स्किप किया, फिर W में आया, ठीक है, O तक को नहीं जाएगा, ठीक है। इसका यही कहना है कि आप जो भी स्टेप दोगे उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा। अगर बस यही मैं आपको यहाँ ऊपर वाले में बताना चाह रहा था कि अगर आप स्टेप नहीं दोगे ना, अगर कभी भी स्टेप नहीं दोगे, बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेता है पता है, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा 1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो 1 ले लेगा। अगर आप स्टेप दोगे तो स्टेप लेगा, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा, ठीक है। एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब आप दिमाग में ये चल रहा है कि यार एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं है हेलो वर्ल्ड में कितने वर्ड्स हैं। जो बड़े कमांड्स करोगे, बड़े प्रोग्राम्स करोगे ना, जब आप अर्थमेटिक्स में बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने जाओगे तब आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब जाएंगे वैंगे, जब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करने लगो तब आपको पता नहीं चलेगा कितने प्रोग्राम्स हैं, कहाँ कनेक्ट करना है, किसको कैसे कनेक्ट करना है, तब आपको दिमाग में काम नहीं करेगा। तब आपको लगेगा यार मतलब मुझे यूजर्स कह रहा है कि यार एक काम करो, मुझे हेलो वर्ल्ड ना पूरा प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। यहाँ तो आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है ना, छोटा सा प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, आपको अभी अचानक वॉच कर दूंगा आपको लगेगा कि क्या लिख दिए सर, ठीक है। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। मुझे बस जानना है कि ए में है क्या, मुझे ये जानना है ए में क्या क्या चीज़ें हैं, ए में कितने मतलब स्टार्ट टू एंड कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। तब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं आपको ऐसे कर दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ए में आओ, ठीक है, ए में आओ, ठीक है। मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप कुछ भी नहीं उसको बताओगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना ही कुछ मनमानी करेगा, अपना ही जो उसका मन में जो उसको प्री डिफाइंड है वो वही करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे बोलोगे कि स्टेप नहीं दियो, देखो आपने फर्स्ट में कुछ भी नहीं रखा, यहाँ पे स्टेप नहीं दियो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा 1 ले लेगा, 0 लेगा, ठीक है। फिर आपने उसको लास्ट में भी कुछ नहीं बताया कहाँ तक जाना है, स्टॉप कहाँ करना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड ले लेगा, वो अपने आप को एंड समझ जाएगा, ठीक है। आपने उसको बताया नहीं किस स्टेप पे चलना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ले लेगा, ठीक है। तो मैंने इसको बताया नहीं कि ए, मैंने सिर्फ बताया कि ए प्रिंट करो, ए जहाँ से जहाँ तक है फर्स्ट टू एंड तक प्रिंट कर दो, तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा,
हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट कर दिया। अब आप बोलोगे सर आप इतना जो झंझट कर रहे हो, डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि डायरेक्ट प्रिंट ए लिख देते, ये भी तो हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट ए सब प्रिंट तो वही, मतलब प्रिंट तो वही किया ना, फिर स्लैशिंग और इंडेक्सिंग इतना झंझट क्यों करना है। तो ये बता रहा हूँ, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे पता नहीं रहता है, जब मैं फॉर लूप्स में आऊँगा या वाइल लूप्स में आऊँगा ना, मुझे पता नहीं रहेगा कि मुझे किससे प्रिंट कराना है, मुझे सिर्फ एक रेंज पता रहेगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करा दो, ठीक है, तब आप इसका काम आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी का, अब मैं जैसे ये है, इसका मैं लेंथ चेक करूँगा, ठीक है, मैं मुझे पता जानना है कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, प्रिंट, ठीक है, लेंथ, ठीक है, किसका, ए का, देखो लेंथ क्या है इसका, ठीक है, लेंथ बताया 11, यानी वो लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट करता है, बताया था 1 2 3 4 5, देन स्पेस 6 7 8 9 10 11, ये बताता है लेंथ। लेंथ को लिखने का LEN, लेंथ जब भी लिखोगे वो LEN करके शॉर्ट फॉर्म है, LEN ही वो मतलब प्री डिफाइंड है कि LEN ही लेना है, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आप देखो, जैसे मान लो इट टेक स्टार्ट फ्रॉम एज ए डिफॉल्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कुछ नहीं दोगे, जैसे आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिए बट स्टॉप आप बता रहे हो कि हाँ यार एक काम को स्टॉप करना है, स्टॉप कहाँ करना, 4th पे स्टॉप करना है, तो उसको ये पता है बाय डिफॉल्ट वो 0 से लेगा और स्टॉप कहाँ करेगा, वो 4th में, यानी 3 पे, 0 1 2 3 पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो जल्दी इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि आपने इसको स्टार्टिंग दे दिया, स्टार्ट कर दिया, तो लास्ट तक कहाँ तक जाएगा उसको पता नहीं है, तो स्टार्टिंग उसने किया 1 से, 1 क्या है E, ठीक है, एंड कहाँ किया, वो D तक एंड कर दिया। अब देखो, अब यहाँ देखो नेक्स्ट, अब नेगेटिव में देखो, नेगेटिव स्लैशिंग, नेगेटिव स्लैशिंग में क्या होता है, A है 10, मैंने बताया उसको 10 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 6 तक जाना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 10th है और जाना मुझे 6 तक है, ठीक है, और मुझे इसका जो स्टेप होगा वो -1 से स्टेप होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखो क्या किया ये DLRO, ठीक है, यानी वो कहाँ से स्टार्ट किया, 10th से, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था वो क्या करता है कि वो लास्ट से स्टार्ट करेगा, तो वर्ल्ड D यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसको माइनस करो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 करके यहाँ तक ये आपको दे देगा DLRO, ठीक है, ठीक है। 6 तक जाना है, मतलब आपको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, स्टार्ट करना है यहाँ तक, 6 तक जाना है, ठीक है। और कैसे 6 तक जाना है, आपको -1 से जाना, पीछे से आपको जाना है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। ये चीज़ें निगेटिव स्लैशिंग, थोड़ा ध्यान आप लोग रखिएगा, निगेटिव स्लैशिंग थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये आप -1 करना है कि -2 करना है या 6 तक कैसे जाना है, ठीक है। तो 6 तक कैसे गए, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक W, यानी इसका मतलब हुआ W तक पूरा गायब कर दो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब 10th से 6 तक जाना है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ तक, ठीक है, 6 तक आपको गायब करना, -1 से चलना है, लास्ट एंड कहाँ है, -1 0 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक आपको कंप्लीट आपको हटा देना है। तो क्या बचा, ORLD, ठीक है, लेकिन इसको निगेटिव उल्टा देखना है, तो DLRO, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, तो अब इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको ये पूरा काउंट कर लेना कितना है, कितने स्टेप्स हैं, 0 से कितना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने 10th लिखने का रीज़न क्या था, यहाँ 10th क्यों लिखे थे हम लोग, ठीक है। ये मत देखना कि लेंथ कितना है, 10th मतलब क्या हो गया, 10th प्लेस पे कौन सा है, ठीक है, स्टार्ट करना 10th प्लेस है, 10th प्लेस मेरा D है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 6th प्लेस, यानी मुझे 6th प्लेस तक ख़त्म करना है, ठीक है, यानी 10th ये हो गया, ये आपका L हो गया आपका कितना 9, ठीक है, देन 8, देन 7, देन 6, ठीक है, यानी W तक मेरा 6 तक जाएगा, ठीक है। अगर पीछे स्टार्ट करोगे आप तो W तक आपका 6 जाएगा, 10
9 8 7 6, यानी ये W तक नहीं करेगा, ये यहाँ तक ही सिर्फ ORLD तक प्रिंट करेगा और निगेटिव। ठीक है, ये यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, -9 से स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट ही -9 से करना है। तो -9 से कैसे स्टार्ट होगा, -9 क्या है मेरा, इसको लिखते हैं यहाँ पे, आपको ऊपर चला गया, एल है। एक सेकंड में आपको यहाँ पे सामने रहे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या है, -9 में कौन सा है, ठीक है, L है। ठीक है, -9 माइनस ऐसे करके अगर आप वापस जाओगे, ठीक है, -9 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और -3 में ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप अब देखो यहाँ पे कैसे करेगा। ठीक है, तो -1 -2 -3, ठीक है, नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 स्पेस -7 -8 और -9, ये L, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, -L तक, ठीक है, -L और -3 तक जाना है। ठीक है, -1 -2 -3, तो आप बोलोगे सर ये तो कन्फ्यूज़न हो गया, ये तो कन्फ्यूज़न हो गया सर, कैसे होगा। ठीक है, ये चीज़ें मतलब, और स्टेप भी मैंने कैसे लिखा, देखो मैंने स्टेप पॉजिटिव स्टेप्स मैंने लिखा है, नेगेटिव स्टेप्स मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि -9 से स्टार्ट करना है और -3 तक जाना है। -3 कौन सा हुआ, ये अगर आप इसको देखोगे -3 यानी -1 -2 -3। ठीक है, ये देखना -1 -2 -3, ये हो गया R तक। ठीक है, -3 तक जाना है, तो वो कहाँ तक जाएगा, वो किसको लेगा, वो O तक लेगा, मतलब वो किसको लेगा, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यानी यहाँ से लेके स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक, बस इतना ही उसके पास डेटा होना चाहिए, इतना ही मेरा प्रिंट करना चाहिए। बट मैंने कंडीशन लगा दिया 2, 2 स्टेप करके कूद के जाना है। ठीक है, तो -9 से उसने स्टार्ट किया, L को प्रिंट किया। ठीक है, बस सेकेंड वाले को स्किप किया, O को प्रिंट किया, फिर बीच वाले स्पेस को स्किप किया, W को प्रिंट किया, बस। ठीक है, समझ में आ गया। और ये आप ही बोलोगे सर R को क्यों नहीं प्रिंट किया, ये क्वेश्चन दे सर दिया। इसे फिर से समझ आ गया। देखो फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं तोड़ के बताता हूँ। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं समझ रहा हूँ, बट ठीक है। ये हो गया, अब मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। बीच में O था, O के बाद स्पेस चाहिए था। ठीक है, हो जाना चाहिए। फिफ्थ प्लेस में स्पेस है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ में स्पेस है, LORLT। ठीक है, ये हो गया आपका 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर माइनस -1, ठीक है, -2, -3, ठीक है, -1 -2 -3, यानी हो गया -4। ठीक है, इतना ही बताता हूँ पहले आपको, कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक है। अब यहाँ क्या है, माइनस, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तक में, ठीक है। 10th प्लेस पे आएगा आपका -1, ठीक है। 9th प्लेस पे क्या आएगा, -2, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सेट नहीं हो रहा पा रहा। ठीक है, ठीक है, इतना ही समझो पहले, क्योंकि सेट नहीं होता है तो दिक्कत लगता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बता रहा था -9 से स्टार्ट करना है, ठीक है। -9th प्लेस कौन सा है, ठीक है। -1 ये है D, ठीक है। -2 L, -3 R, -4 O, -5 W, -6, ठीक है। ये मत देखना अभी, इसको मत देखना, ठीक है। इसको भी मत देखना, ऊपर वाला देखना, ठीक है। मैं लिखा नहीं हूँ पूरा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बस -1 -2 -3 करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, और स्पेस जो होता है वो -6, ठीक है। फिर -7 -8 एंड देन -9, ठीक है। यहाँ तक देखना, ये -9 L तक जाता है, -9 तक। अब -9 जो है मेरा, मैं बोल रहा हूँ उसको -9 से स्टार्ट करो, यानी L से स्टार्ट करो। ये जो L है, फर्स्ट वाला L, यहाँ से स्टार्ट करो, और जाना कहाँ है, -3 तक। -3 कहाँ है, -1 -2 -3, मतलब R तक जाना है मुझे। यानी अगर मैं देखा जाए तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से, देखो मुझे इतना ही प्रिंट करना है, मैं उसको बोल रहा हूँ इतना ही मुझे प्रिंट करके दो, ठीक है। -9 हो गया ये, -8 -7 -6 -5 -4 -3 मेरा कहाँ तक है, R तक है। मैं इसको यही बोला, मुझे इतना ही प्रिंट करके दो, मुझे ज़्यादा प्रिंट करके नहीं देना है। बट स्टेप मेरा 2 होना चाहिए, हर एक स्किप होना चाहिए, हर एक छोड़ के दूसरा, पहला छोड़ के दूसरा। मतलब यहाँ जब भी मैं स्टेप लिखूंगा ना, 2 3 कुछ भी स्टेप लिखूंगा ना, इसका मतलब होता है हर एक छोड़ के दूसरा। मतलब अगर मैं बोलूँ -9 से स्टार्ट करना, मतलब L से स्टार्ट करना है, तो वो क्या करेगा, जब प्रिंट करेगा ना, तो L प्रिंट करेगा, ठीक है। L प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, इसको हटाएगा, ठीक है। वो L प्रिंट करेगा, फिर क्या बोलेगा, दूसरा, यानी फर्स्ट ये जो L है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। यानी ये L को छोड़ दो, ये L को क्रॉस कर दो, ये L मेरे को नहीं चाहिए, इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। अब क्या है, O प्रिंट करो, यानी उसको छोड़ के, यानी O प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे O प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसने क्या किया, स्पेस को हटाना है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, एक काम करो, अब नेक्स्ट कौन सा प्रिंट करना है, ठीक है। अब उसने बोला कि देखो 9th ये प्रिंट किया, ठीक है, उसके एक छोड़ के नेक्स्ट हर दूसरा याद रखना, हर दूसरा प्रिंट करना है। O प्रिंट किया, अब O के बाद जो नेक्स्ट जो प्लेस ऑक्यूपाई करता है वो स्पेस करता है, तो इसको स्पेस को हम लोग को प्रिंट नहीं करना है कि हर दूसरा कौन सा, W आता है, तो मुझे अब यहाँ W प्रिंट करना है, ठीक है, हर दूसरा। समझ में आ रहा है। अब उसके फिर मैंने क्या कहा कि कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, यानी मुझे यहाँ तक जाना है, R तक जाना है, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, जब भी मैं रेंज देता हूँ ना, जो रेंज होता है ये स्टेप स्टॉप करने वाला, उससे एक पहले खत्म करता है, यानी R से पहले खत्म करेगा। यानी पाइथन को ये पता है कि R तक नहीं जाना, उसको पता है O तक ही जाना है, यानी यहाँ तक। पाइथन को ये पता है कि भाई मुझे यूजर्स ने कहा है R तक जाने, बट मैं R तक ना जाके मैं O तक ही जाऊँगा, O तक ही मुझे खत्म करना है, यानी O तक में ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो W के बाद क्या है, O को तो मुझे हटाना था, और मुझे R को तो प्रिंट करना नहीं है, तो R तक तो जाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए उसने क्या प्रिंट किया, LOW। डाउट क्लियर है, जिनका डाउट था। किनका डाउट था, क्लियर हुआ, आवाज आ रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मतलब समझ रहा हूं सबको, ठीक है। अब ये आज यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर आगे बताऊंगा कि कैसे, और आगे इसमें 1-2 और क्वेश्चंस बता दूंगा, फिर आपके लिए ये इंडेक्सिंग और स्ट्रेसिंग खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।